नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम हैं मालदीव में और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मालदीव की कहानी। कैसा है मालदीव, कैसे है मालदीव के लोग और क्या है मालदीव का रणनीतिक महत्व। दक्षिण में भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर नीले समुद्र में स्थित मालदीव पर दुनिया में सभी बड़ी ताकतों की निगाहें लगी रहती हैं। जो भी हिंद महासागर में अपना प्रभाव दिखाना चाहता है या हिंद महासागर में शांति देखना चाहता है, उनकी कोशिश होती है कि वो मालदीव के साथ अच्छे संबंध बनाए। अभी मालदीव के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। रक्षा से लेकर व्यापार में भारत और मालदीव के बीच सहयोग की बात तय हुई है। मालदीव ने भारत को प्राथमिकता देने के लिए इंडिया फर्स्ट की नीति घोषित की है। लेकिन एक साल पहले मालदीव भारत से दूर चीन के नजदीक आ गया था। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इमरजेंसी लगाकर अपने यहाँ लोकतंत्र का गला घोंटना चाहा और जब भारत ने मालदीव को इससे बचने की सलाह दी तो वो चीन के और करीब चला गया। चीन ने मालदीव में कुछ निवेश किया और इससे मालदीव गहरे कर्ज में डूब गया। बाद में जब मालदीव में चुनाव हुआ तो लोकतंत्र के पक्षधर इब्राहिम मोहम्मद सोलह राष्ट्रपति बने और वे चुनाव के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ जुड़कर देश का विकास करना चाहते हैं। रणनीतिक महत्व के अलावा मालदीव की एक खास महत्ता इसलिए भी है कि वो दुनिया के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से भी एक माना जाता है। मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या 15 लाख प्रति वर्ष तक पहुंचने वाली है। इनमें करीब आधे यूरोपीय देशों से जाने वाले लोग हैं। लेकिन अब भारत और चीन से भी लोग बड़ी संख्या में जाने लगे हैं। आइए देखते हैं कैसा है मालदीव। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। करीब 1200 द्वीप हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। मालदीव की जनसंख्या करीब 5 लाख है और ज्यादातर लोग इस्लाम का अनुसरण करते हैं। आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है और इसके अलावा आम लोग समुद्री उत्पादों और मछलियों की बिक्री से जीवन यापन करते हैं। हम भी मालदीव में कई जगहों पर गए और मालदीव से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए। मालदीव के लोग स्वभाव से सरल और जीवन में अनुशासित हैं। कम बोलते हैं लेकिन आत्मसम्मान से भरे हुए हैं। प्रकृति ने उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाला है, लेकिन उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल करके जीना सीख लिया है। इसलिए मालदीव पर्यटकों का जन्नत बन गया है। खासकर एशिया में मालदीव पर्यटन के मामले में जन्नत माना जाता है। पर्यटन पर आधारित ये पत्रिकाएं अगर मालदीव में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। नीले समुद्र के इस विस्तार को देखिए। चारों तरफ साफ स्वच्छ पानी, पानी ही पानी। इस नजारे को देखकर कौन दीवाना ना हो जाए। बस और
और देखते रहने का मन करता है। हम आपको एक खास बात और बता दें, मालदीव में बारिश होती है और मौसम अमूमन थोड़ा नमी भरा होता है, इसलिए यहाँ कागज के नोट नहीं होते। मालदीव में प्लास्टिक के नोट होते हैं ताकि वे नमी में भी ठीक रहें। हम हैं अभी मालदीव की राजधानी माले में, समुद्र के बीच में बसा सामान्य सा दिखने वाला छोटा सा शहर। आधे घंटे में आप चाहें तो पूरा माले एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। सड़कें पतली तो जरूर हैं, लेकिन यातायात अनुशासित होता है। यहाँ खासकर मोटर बाइक्स का उपयोग होता है। सड़कों पर हर जगह आपको दिखेंगे पार्किंग में लगे हुए मोटर बाइक, लेकिन ये करीने से लगे होते हैं, सड़क का अतिक्रमण करके नहीं। माले में पार्किंग का कोई शुल्क नहीं लगता। और इसी तरह चलते हुए हम पहुंच गए माले के इस बीच पर। यह नागरिक बीच है। इसकी सफाई और सुंदरता देखकर हम हैरत में पड़ जाते हैं। यहाँ लोग फुर्सत के क्षण बिताने आते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं, कोई खोमचा चाय वाला नहीं, शांत और गपशप के लिए आदर्श। और बगल में समुंदर जैसे उछाल मारता रहता है और आपके अंदर की उथल पुथल समुंदर के पानी के साथ एकाकार होती जाती है। यहां बगल में ही मोती महल भी दिखा। मालदीव में खाने के भारतीय रेस्टोरेंट का चेन, हालांकि हम वहां गए नहीं, समय नहीं था। दूर से ही देखकर भूख मिटा ली। और फिर कुलांचे मारते इस स्पीड बोट को देखकर तो हमारा मन भी थोड़ी देर के लिए उछलने लगा। मालदीव बना ही ऐसा है, हर थोड़ी दूर पर आपको समुद्र दिख जाएगा। आप समुद्र के किनारे अपने आप को पाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ खड़े होकर समुद्री मछलियों को पकड़ने का भी जुगत बिठाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। यहाँ समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ना, मछलियों को भी शायद पता चल गया होगा कि किनारे पर आदमी रहते हैं। बहरहाल हम आपको इतना बता दें कि मालदीव में स्पीड बोट, जेटी, स्टीमर वैसे ही चलती हैं जैसे हमारे यहाँ बसें। मालदीव में एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने का जरिया यही होता है। दरअसल मालदीव में एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने का मतलब एक शहर या गांव से दूसरे गांव में जाना होता है। और आम आदमी के लिए वहां जाने का एकमात्र जरिया ये मोटर बोट ही होते हैं। ये यात्री मोटर बोट होते हैं। कुछ विशेष यात्री मोटर बोट होते हैं और कुछ वैसे निजी मोटर बोट जैसे हमारी निजी कारें। मालदीव में एक शहर से दूसरे शहर में यातायात का जरिया ये ही है। मोटर बोट्स के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होती है। समुद्र के किनारे दीवार बनाकर घेरकर बोटों की पार्किंग बनाई जाती है। ये सारा काम बहुत ही मेहनत, दिमाग और संसाधन लगाकर संपन्न होता है। ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं वो मालदीव के दूसरे शहर विलेमाले की पार्किंग है। यहाँ कुछ यात्री मोटर बोट हैं तो कुछ माल ढोने वाले बोट्स भी इंतजार में खड़े हैं। अब जब हमने विलेमाले की बात की है तो आपको ये भी बता दें कि माले से करीब 20 मिनट बोट यात्रा करने के बाद हम यहाँ पहुंचे। जैसे दिल्ली के लिए नोएडा, हमें माले के अलावा एक दूसरी जगह देखने की इच्छा थी जहां आम लोग रहते हों, ताकि हम मालदीव को समझ पाएं। विलेमाले को आप मालदीव का एक विकसित गांव कह सकते हैं। इस गांव ने हमें चौंका दिया। ये गांव इको फ्रेंडली है। ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं वो सारे बैटरी चालित हैं। हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके कि एक छोटा देश भी
इतना संवेदनशील हो सकता है कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने के लिए बैटरी के बाइक्स आम लोगों में प्रचलित कर सकते हैं, तो बड़े देश क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल है। लेकिन मालदीव की इस जागरूकता का एक और कारण भी है। समुद्र के बीच होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और उसके परिणाम स्वरूप जल स्तर में वृद्धि मालदीव के द्वीपों को खतरे में डाल सकती है। यह समझ मालदीव के लोगों और सरकारों को परेशान करती रहती है। हम विलेमाले की गलियों में गए। साफ सुथरी गलियां, अतिक्रमण नहीं, लोगों की जीवन शैली देखी। कई जगह हमें भारत लगा। इस महिला को देखिए, जिस तरह से ये महिला सब्जियां काट रही हैं, इनको देखकर नहीं लगता कि वो हमारे बीच की नहीं है। बिल्कुल वो हमारे गांव की रिश्तेदार जैसी लगती हैं। भाषा बिल्कुल अलग है, इसलिए बात नहीं कर सकती, लेकिन हमें देखकर वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाती। और हम गलत नहीं कह रहे। मालदीव संबंधों के इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सच में मालदीव के लोग तमिल मलयालम मूल के हैं। इस्लामिक देश हैं, लोग खुले दिमाग के। कुछ स्त्रियां सर ढकती हैं, लेकिन अधिकांश नहीं। विश्वास के नाम पर यहां मस्जिद तो दिखती है, लेकिन अंधविश्वास नहीं दिखता। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामिन ने कोशिश की कि वो वोट बैंक बनाने के लिए इस्लामिक सलाफिज्म को स्थापित करें। कुछ वैसे समूहों को उन्होंने प्रश्रय भी दिया। माले की इस मस्जिद को देखिए, ये बाहरी सहयोग से बन रही थी, जिसे नई सरकार ने आने के बाद रोक दिया। अंदेशा था कि ये रेडिकल इस्लाम का केंद्र बन जाएगा। आम लोगों ने आस्था के नाम पर इस्लाम को स्वीकारा है, लेकिन आतंकवाद के वो खिलाफ हैं। वो जानते हैं कि आतंकवाद का थोड़ा सा खतरा भी मालदीव के पर्यटन को चौपट कर देगा। विलेमाले में भी यही माहौल दिखता है। इस मस्जिद के अलावा यहाँ भी कोई ऐसा निशान नहीं मिलता कि लगे कि ये धार्मिक रूप से किसी बंधन में है। स्त्री पुरुष समान रूप से काम पर हैं। कोई अड़चन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। ये आधुनिक आचार विचार वाला देश है। बहरहाल यही सोचते हुए हम फिर विलेमाले में आगे बढ़े। सड़क के किनारे ये वृक्ष मालदीव के इतिहास के गवाह हैं। टेढ़े मेढ़े जैसे कोई कलाकृति। मालदीव में ऐसे वृक्ष भी बहुतायत में दिखते हैं, जैसे प्रकृति ने बोनसाई बनाया हो। और ये है भारत के सहयोग से बनाया गया विलेमाले हॉस्पिटल। हम आगे चलते गए और विलेमाले की सरल सहज जिंदगी दिखती गई। एक खास चीज जो हमने देखी वो थी ये सड़क किनारे बनी झूले जैसी आराम कुर्सियां। विलेमाले में सड़क के किनारे ऐसी झूले नुमा कुर्सियां हर जगह दिखती हैं। लोग यहाँ रिलैक्स करते हैं। हम और आगे बढ़े। और इन बच्चों को देखिए, छठी क्लास में पढ़ते हैं, सुग्गे पाल रखे हैं, बचपन का शौक और भारत को ये जानते हैं, जाने की इच्छा भी है। हम आगे बढ़ते रहे और पहुंचे एक ऐसी जगह जहां जाकर लगा कि ये पत्थर चुन रहे हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं बल्कि एक खास तरह का समुद्री उत्पाद है। सुखाया हुआ समुद्री जीवाश्म, ताकत बढ़ाने वाली महंगी खाद्य सामग्री, प्रोटीन से भरपूर। इसका निर्यात यूरोप में काफी होता है।
और गांव से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे आकर तो जैसे हम खो गए। गांव और इतना स्वच्छ पानी और फिर समुद्र का ये विस्तार, ये रोमांटिक भी है और प्रकृति की भव्यता को भी दिखाता है। और इन बच्चों की क्रीड़ा देखकर तो बस हम रश्क करते रह गए। ये बच्चे सैलानी नहीं हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिनके घर के सामने समुद्र हो और शहर का कोई तामझाम ना हो तो फिर उस आनंद का क्या कहना। और कुछ आगे बढ़ने पर हमने देखी मालदीव की ये खेती। यहाँ गमले में सब्जियां उगाने का रिवाज है क्योंकि जमीन की कमी है। ये महाशय अपने दोस्त के गमले से सब्जी निकाल कर ले जा रहे हैं। So you are going to sell it in the market? No, we're taking home. Oh, this is your own. This is your No, field. it's one of my colleagues. Okay, but they sell it also in the market. Yeah. दरअसल समुद्र का पानी नमकीन होने के कारण आम तरीके से यहाँ खेती नहीं हो सकती, इसलिए चाहे गोभी हो या कोई और सब्जी, गमला ही इनका खेत है। विलेमाले डीप सी डाइविंग का भी केंद्र है। जब हम एक वैसे सेंटर में पहुंचे तो इन्होंने दिखाया कि कैसे वो अपने पर्यटकों को गहरे समुद्र के अंदर सैर कराते हैं। ये भी बताया कि वैसे सभी पर्यटकों का बाज़ाब्ता बीमा भी कराया जाता है और ये अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको तैरना आता है तो बेहतर है। Where is oxygen sir? Or anything on your head? हमें पता है कि जो लोग पर्यटन के लिए आते हैं वो विलेमाले कम ही आते हैं, लेकिन हमें आम मालदीव की जिंदगी देखनी थी, इसलिए हम यहाँ पहुंचे। अब हम चलते हैं उन इलाकों में जिधर देश विदेश के पर्यटक आने को बेताब होते हैं। हम पहुंचे मालदीव के सबसे बड़े रिसोर्ट में से एक जुमेरा विट्टा वैली रिसोर्ट में। मालदीव की एक खासियत ये है कि यहाँ एक द्वीप पर एक ही रिसोर्ट होता है, इसलिए रिसोर्ट के मालिक जरूरी नहीं कि मालदीव के हों, लेकिन वो मालदीवियन कानून से बंधे होते हैं। ये रिसोर्ट अपने आप में एक पूरा शहर होता है। यहाँ खाने और रहने से लेकर जल क्रीड़ा के इंतजाम होते हैं। यहाँ का माहौल अंतर्राष्ट्रीय होता है और खाने पीने का कोई प्रतिबंध नहीं होता। समुंदर के बीच एक द्वीप पर रहना, रात हो या दिन, अपने आप में एक अनुभव है। एयरपोर्ट से जुमेरा जाना अपने आप में एक अनुभव था। खातिर और अतिथि सत्कार करना तो कोई मालदीव से सीखे। जुमेरा के एयरपोर्ट लाउंज के मैनेजर हसन वहीद हमें जेटी तक छोड़ने आए। तकरीबन आधे घंटे हम समुद्र में चले। ये एक अद्भुत अनुभव था। हम समुद्र के बीच में बसे जुमेरा द्वीप पर आए तो हमारा स्वागत भी कुछ इसी तरह हुआ। जुमेरा पहुंचने के बाद हमने मालदीव के बारे में काफी जिज्ञासा को शांत किया, खासकर समुद्र के बीच रक्षा और खतरे को लेकर। पता चला कि मालदीव का समुद्र बहुत शांत है। यहाँ ज्वार भाटा नहीं आते और 24 घंटे आप एक द्वीप से दूसरे द्वीप जा सकते हैं। सुनामी में भी मालदीव के 1200 द्वीपों में सिर्फ एक द्वीप पर थोड़ी क्षति हुई थी। और मालदीव के इस समुंदर का पानी इतना साफ है कि आपको मछलियाँ साफ साफ तैरती नजर आ रही हैं।
देखिए एक स्टारफिश, इतनी सारी मछलियाँ, और ये पालतू मछलियाँ नहीं हैं, ये आती हैं यहाँ पे उसके बाद फिर चली जाती हैं, लेकिन उन्हें आदत सी हो गई है बार बार इधर आने की। जंगल में मंगल की कहावत तो हमने सुनी थी, लेकिन जल में मंगल कैसे होता है ये हम मालदीव में देख रहे थे। ये आसानी से कहा जा सकता है कि मालदीव के द्वीपों का पर्यटन आलीशान है। समुद्र के बीच इस तरह के छोटे छोटे हट साहसिक भी हैं और आनंददायक भी। समतल पर रहने के आदी लोगों के लिए ये एक एडवेंचर भी है, लेकिन ये हट यानी विला पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। आकार में और लग्जरी में ये विला तरह तरह के होते हैं, लेकिन सब में खास बात ये है कि इनकी साफ सफाई और सुंदरता आपके मन को छू लेती है। समुद्र के अंदर इन्हें खड़ा करना अपने आप में एक नायाब प्रयास है, और उसमें भी खास बात कि ये लकड़ी के खंभों पर खड़े हैं। बोट से ही कुछ विला में चलते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित और सुगम है। प्राइवेसी, सुरक्षा और लग्जरी की पूरी गारंटी। अब इस विला को देखिए, ये लग्जरी के दूसरे नाम की तरह है। इस जाल को देखिए, इस पर कुशन भी रखे हुए हैं। आप इस घर से बाहर समुद्र के पानी के ऊपर इस जाल पर लेटकर किताब भी पढ़ सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, और डरने की कोई जरूरत नहीं। मालदीव के लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। वो बड़े पेशेवर हैं और अपने काम में माहिर। जो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं वो सीधा पानी में उतरता है और वो स्विमिंग करके यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से वो ऊपर आ जाते हैं। यहाँ आप डाइवर्स भी रखते हैं? नहीं डाइवर्स की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि अभी हाई टाइड है इसीलिए पानी ऊपर है थोड़ा सा, अदरवाइज ये काफ़ी सेफ जगह है। पानी होता है अभी करीबन जब लो टाइड रहता है तो 1 मीटर के लगभग पानी होता है, अदरवाइज अभी चूंकि हाई टाइड है तो 2 मीटर के लगभग पानी है। मतलब जिसको तैरना आता है वही यहाँ आ सकता है? हाँ, एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता है, ऑल्दो ये शैलो वाटर है, काफ़ी कम गहराई है पानी की, बट अगर आपको तैरना नहीं आता तो हमारे पास लाइफ जैकेट है, आप लाइफ जैकेट पहन के आप उतर सकते हैं। मालदीव की खास बात ये भी है कि माली में आपको अल्कोहल पीने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ के रिसोर्ट में आपको हर तरह के पेय मिलेंगे। यहाँ के रेस्टोरेंट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिहाज से अपने रेस्टोरेंट बनाते हैं। हमें भी यहाँ जुमेरा में समोसा खाने को मिल गया। ये एक बानगी है। मालदीव में 200 ऐसे द्वीप हैं जहां या तो आम लोग रहते हैं या रिसोर्ट में बने हुए हैं। कुछ द्वीप विकसित भी किए गए हैं। माले के पास द्वीप पर एक पूरा शहर बसा लिया गया है। ये है हुरुमाले। माले से इसे जोड़ने के लिए एक पुल भी बनाया गया है। मालदीव में एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जोड़ने के लिए ये पहला और एकमात्र पुल है। चीन के सहयोग से बने इस पुल को चीन माले ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हुरुमाले एक पूरा शहर बन गया है। इस शहर में हमने पूरी सैर की। बिल्कुल आधुनिक नगर की व्यवस्था, सड़कें, पार्क। सब कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरी लेन, मकाने, सब आधुनिक और तकनीक पर आधारित। इन सब में मालदीव ने दुनिया की अन्य सरकारों का सहयोग लिया है। कुछ मकान खुद बनाए हैं, जबकि कुछ निजी तौर पर भी लोगों ने बनाए हैं। हुरुमाले के बीच यानी समुद्री तट भी बड़े सुंदर और साफ सुथरे हैं। यहाँ के होटल भी अपेक्षाकृत सस्ते हैं। यहाँ नागरिक आबादी भी हैं और पर्यटक भी। विदेशी पर्यटक भी यहाँ अच्छी संख्या में आ रहे हैं। जिन्हें बीच का आनंद और शहर की सुविधा दोनों चाहिए, वो यहाँ आते हैं। यहाँ शांति भी है और सुविधा भी।
So during 2010, with the guest house boom, you know, a lot of guest houses came to Hulumale side. Okay. And this area has been largely developed by private, by private people. They have developed the guest houses. And this area, as you can see, from that corner till the very end of this area is like a long beach. And you can find all the activities for tourism, like recreational activities. And these are affordable. Yeah, it's very, very affordable. Hulmal is quite affordable. Yeah, it's for local tourism. And you can see like even the water sports, almost everything is available. और अब हम एक बार और चलते हैं माले। ये फ्राइडे मस्जिद मालदीव के इतिहास में इसे मील का पत्थर माना जाता है। ये स्थानीय कोरल पत्थरों से बनी है और ये तब बनी जब मालदीव में इस्लाम आया। भारत मालदीव सहयोग के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पुनरुद्धार के लिए आर्थिक मदद का वादा किया है। लेकिन इसके पहले भी भारत ने माले में सबसे बड़ा अस्पताल बना रखा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। भारत के सहयोग से बने इस अस्पताल में सभी तरह के इलाज की व्यवस्था है। चीन ने भी बाद में माली में एक अस्पताल बनाया, लेकिन अब उसे पहले से बने भारतीय अस्पताल से जोड़ दिया गया है और जगह भी वही पुरानी, समुंदर के किनारे। तो ये था मालदीव, समुंदर के बीच में स्थित दक्षिण एशिया का छोटा सा देश। निश्चित तौर पे मालदीव को हम दक्षिण एशिया का गौरव कह सकते हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में अब बस इतना ही। नमस्कार।